गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्ययन, इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय में आपको हम पढ़ाते हैं, इसमें हमारा भाग 1 है। इसमें हमारे 4 अध्याय दिए हुए हैं, जिसमें पहला है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये। दूसरा है हमारा राजा, किसान और नगर। और तीसरा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी हमारा समाज जहाँ से आरंभ माना जाता है। और चौथा है हमारा विचारक, विश्वास तथा इमारतें। ठीक है, तो आज हम लोग पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा है हड़प्पा सभ्यता। क्या है हमारा? हड़प्पा सभ्यता के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। ये देख रहे हैं बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। यहाँ पे ये प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसका जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो है किसके समकालीन मानी जाती है? ये मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसके समकालीन ये सभ्यता मानी जाती है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अगर बारे में और जानने में तो ये दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी की खोजों के आधार पर ही 1924 में, कब? 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे, कौन थे डायरेक्टर? जॉन मार्शल। कौन थे डायरेक्टर? ये क्या थे? डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। इन्हीं के ये डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। इन्हीं के जो है जॉन मार्शल ने क्या किया? पूरे विश्व में सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की इन्होंने घोषणा की थी। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अगर हड़प्पा सभ्यता के हम विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो ये 3 देशों में इसका माना जाता है, 3 देशों में विस्तृत थी। पहला था भारत देश। भारत देश में देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, या आपका पंजाब और पूरा उधर जम्मू कश्मीर भी तक ऊपर तक यहाँ पे जा रहा है, तो भारत में माना जाता है। ये आपका पाकिस्तान में माना जाता है और तीसरा अफगानिस्तान। ये 3 देशों में इसका विस्तार माना जाता है। इस सभ्यता के अगर निर्धारण काल की अगर हम बात करें तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय इसका माना जाता है। सभ्यता की पूर्व पश्चात की संस्कृतियां भी सत्यमय थीं, जिसका आरंभिक एवं परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा मोहरों की अगर हम बात करें तो सभ्यता, अगर हम हड़प्पा के विषय में और जानने का अगर हम प्रयास करते हैं तो इसके हमें जानकारी जो है हड़प्पाई मोहरों से हमें प्राप्त होती है। इसकी हमें सर्वाधिक जो है वस्तु स्थिति का हमें बोध कराती है। इसमें अधिकतर सेल, खड़ी तथा पत्थर से बनाई गई मोहरों पे एक लिपि देख रहे हैं, यहाँ पे लिपि अंकित है तथा चिन्ह भी यहाँ पे अंकित जिस था। अगर हम लिपि की बात करें यहाँ पे तो हड़प्पा सभ्यता की ये लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से ऐसे लिखी जाती थी, फिर ऐसे लिखी जाती थी। हम लोग इधर से लिखते हैं, हम लोग इधर से ऐसे से करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सभ्यता कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अगर हम और जानें तो इसके हड़प्पा सभ्यता की जो खोजे के प्रमुख स्थल थे, इसमें थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये देखिए हड़प्पा है और ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया शहर था। ये कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया शहर था। परंतु सबसे महत्वपूर्ण अगर शहर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शहर जो था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। आगे अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो था इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो औजार और धातुएं जो प्राप्त हुई थी तो यहाँ पे ये कांस्य की पाई गई थी अधिकतर, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो नगर था, यहाँ पे हड़प्पा जो प्रमुख केंद्र था, इसका जो दुर्ग था इसका जो दुर्ग था ये प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ के मोहरों पे सर्वाधिक जो है एक श्रृंगी पशु अंकित था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है मोहनजोदड़ो, जिसको हम क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे सभागार, कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, अनेक चीज़ें यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ यहाँ पे ये लिया गया है काले रंग की चूड़ी से लिया गया है। किसके लिए? काले रंग की चूड़ी से लिया गया है। यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरा तथा अनेक घरों में क्या है, अलंकृत कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यहाँ पे देख रहे हैं आप कुआं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए कहाँ पे कुआं, यानी अधिकतर घरों में कुएं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ का जो नगर दुर्ग था समांतर चतुर्भुज था, देख रहे हैं यहाँ पे चतुर्भुज माना जाता है। नेक्स्ट कौन सा था? चहुंतुड़ो। चहुंतुड़ो भी एक केंद्र था जो प्राक हड़प्पा सभ्यता और झूकर और झाकर संस्कृति के भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लोथल। लोथल यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये नदियाँ बह रही हैं यहाँ पे। तो लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था लोथल? एक बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, तो बंदरगाह बोलते हैं। यहाँ से फारस के मोहर, धान एवं बाजरा, मक्के, रंगों के रंगे पात, घोड़े की लघु मोमबत्तियाँ, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। यहाँ से तांबे और सोने का काम करने वाले शिल्पी और डेकोरेटर प्रकाश में आई है यहाँ से। और नेक्स्ट हमारा था बनवाली। बनवाली में भी क्या था? अच्छे किस्म की जौ, तांबे का वड़ांग, पक्की मिट्टी के बने हुए हल, क्या करती, खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी आदि की प्राप्ति भी यहाँ से मानी जाती है। बनवाली से क्या, यहाँ नाली पद्धति का अभाव था कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की यहाँ पे मानी जाती, जैसे शतरंज का जाल होता है वैसे यहाँ की जो नगर योजना थी उस आकार की यहाँ पे मानी जाती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता का विकास कब से हुआ, इसका समय क्या था, ठीक है, और इसकी खोज किसने की, ठीक है, और इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में व्यक्ति जो थे वो अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।